चलिए तो शुरू करते हैं। बढ़िया 10th का क्वेश्चन आर डी शर्मा से लिए गए हैं आज के क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे, बहुत ही तरीके से समझें और करें, बुद्धिमत्ता का पूरा उपयोग करें अपने आज। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी। अब ध्यान से देखते हैं ना इसको, है ना, सर चकरा के खाए, मतलब चक्कर मत खा जाना। और इधर दे देता हूँ मैं अपने मन से, कुछ भी मैं मन से बना रहा हूँ इसको, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इधर दे देते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल ए बी ब्रैकेट में ए प्लस। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये क्वेश्चन है। अब इसमें फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड एक्स एंड। अब देखो बेटा, नंबर दिखाई देते थे पहले तुम्हें पहले ऐसी इक्वेशन दिखाई देती थी, तुम तुरंत अभी तक तो शुरू कर देते, मेरा इंतजार भी नहीं करते। ऐसी इक्वेशन दिखाई देती अगर तो तुम अभी तक शुरू कर देते। अब वो 5, 6, 7, 8 के यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ए और बी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, वरना तो तुम मेरा भी इंतजार नहीं करते। सही बोल रहा हूँ कि नहीं यार? अब इस इक्वेशन में नंबर की जगह पे कौन है, ए और बी। क्लियर है? निकालना वही एक्स है, प्रोसेस वही रहेगी जो मैंने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखाई है। अब तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूं, तुम इस क्वेश्चन को किस प्रोसेस से करना चाहते हो, किस मेथड से करना चाहते हो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? तो तीखे बालों वाले लड़के ने कहा है एलिमिनेशन मेथड। नाम नहीं बता रहे तुम्हारा, इसकी चिंता ना करें, ठीक है? तो कंटिन्यू। तो ये तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान रहा। तो एलिमिनेशन मेथड से कहा है बच्चे ने। तो सब लोग जानते हैं एलिमिनेशन में या तो x को एक जैसा बनाते हैं या फिर y। अगर देखेंगे पहले वाले में x के साथ a है और दूसरे वाले में x के साथ a स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई बेटा a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इन इक्वेशन 1 में। पहले वाले में ए स्क्वायर का करेंगे और दूसरे वाले बेटा ए का करेंगे इन इक्वेशन सेकंड। ये बेटा आता है तुम्हें अक्षय, क्लियर है ना? मैंने कल भी बताया था एक्स के साथ यहाँ ए स्क्वायर है तो इसका पहले वाले में होगा और ए का होगा दूसरे वाले में। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले में ए स्क्वायर का कर रहे हैं, ठीक है? तो बेटा ए तो पहले से ही है, ए स्क्वायर का होगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस यहाँ पे बी है पहले से, ए स्क्वायर का होगा तो ए स्क्वायर बी वाई। वैसे का वैसे ही लिखा रहता, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो साथ में लिख दिया। यहाँ पे 2ab है और a के स्क्वायर का किया तो a का हो जाएगा क्यूब और b वैसे का वैसा। बताओ, a पहले 1 था, a स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो a हो गया 3। क्लियर है? चलो अगले में किसका कर रहे हैं, a का। तो a का करूंगा तो यहाँ पे 2 पहले से तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, b स्क्वायर वैसे का वैसा, a आ जाएगा और y वैसे का वैसा। ठीक है? यहाँ पे भी a का होगा तो ये बन जाएगा बेटा a का स्क्वायर और b अकेला और ब्रैकेट में वैसे का। बताओ कोई दिक्कत कैसी? बताइए का सच्ची कोई दिक्कत हो तो? a का मल्टीप्लाई किया इसमें तो इसमें a भी था मल्टीप्लाई में, तो a की यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर, बाकी वैसे का वैसा। मल्टीप्लाई तो हुई है, ठीक है? बात करें सॉल्व। अब जितनी भी तुम लोगों के अंदर दूरदृष्टि है तो उसे दिख गया होगा कि बेटा x एक जैसा बन, तो माइनस 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 काय का प्लस, ये तो खत्म। अब इनमें अपना ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए एक एक स्टेप ईमानदारी से करें, मतलब जैसा है वैसा लिखते जाए। तो कौन बचा, ये बच्चा पहले ऊपर वाला, क्या है, ए स्क्वायर बी बाय
फिर नीचे वाला बचा माइनस का बी स्क्वायर ए बाय, माइनस का बचा, वो साइन चेंज हो जाते हैं ना बेटा, बताया था पुराने साइन भूल जा। इधर कौन कौन बचा इक्वल में, ऊपर बचा 2a क्यूब बाय, फिर माइनस का साइन है, और ये बेटा ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट कि एक स्टेप ऐसे ऐसे लिखूं फिर बाद में मल्टीप्लाई करूं, डायरेक्ट कर दूं। तो a स्क्वायर b का a में होगा तो a का क्यूब b, फिर ये भी माइनस आएगा, a स्क्वायर b का b में होगा तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर बेटा बाय बहुत होशियार बन रहा है, दोनों के साथ है तो बाय क्या हो गया, कॉमन। और सर कौन है, इसके साथ भी a है, इसके साथ भी a है, इसके साथ भी b है और इसके साथ भी, तो a और b को भी क्या कर लिया, कॉमन। अब देखो a चला गया, b चला गया, बाय चला गया, क्या बचा, a बचा, क्योंकि a 2 थे। इसमें से भी a चला गया, b चला गया, बाय चला गया, क्या बचा, क्योंकि b 2 थे, बराबर। ये दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, तो ये 2a क्यूब b, ये 1a क्यूब b, तो 2a क्यूब b में से 1a क्यूब b गया तो क्या बचा, 1a क्यूब b बचा कि नहीं। 1 को लिखने की जरूरत होती नहीं, कोई नहीं है साथ में तो 1 है। और कौन बचा, अगर इस क्वेश्चन में तुमने धैर्य खो दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी मैं कुछ नया तो नहीं कर रहा हूँ, बस केवल जैसा है वैसे करते जा रहा हूँ, एक एक स्टेप लेकर। अब भाई साहब जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कहेंगे बाय निकालना है हमें, तो बाकी सारा मैटर कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा ना नीचे, तो y इक्वल। अब पहले इसमें भी सर कॉमन आ रहा है, ये भी ले लो। इसके पास a 3 है, उसके पास 2 है, कौन आ गया कॉमन, स्क्वायर। इसके पास b अकेला, उसके पास 2 है तो अकेला वाला आ गया, तो a का स्क्वायर बाहर आ गया, b आ गया, यहाँ पे 3 थे तो 1 बच गए, यहाँ पे b 2 थे तो 1 भी बच गया। और नीचे कौन आएगा, ये पूरा जो साथ में मल्टीप्लाई में, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा क्योंकि बाय के मल्टीप्लाई में ये पूरा, तो नीचे कौन आ गया, a इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हमने देखा a माइनस बी एक जैसा है, कट गया। फिर हमने देखा b से b कट गया। फिर हमने देखा ऊपर a 2 है, नीचे 1 है, तो 1 तो कट गया और 1, क्या बात है, y की वैल्यू आ गई a, y की वैल्यू क्या आ गई a, तुम्हें पता ही नहीं चला, y इक्वल क्या बचा, a आ गई बेटा वैल्यू। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो समझ गए होंगे y की वैल्यू ये आ गई, बाकी लोग अभी तक टेंशन में होंगे कि ये क्या आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, y बराबर यही तो बचा इसमें, बस ऊपर 2 थे नीचे 1 है, 1 तो कट जाएगा, ठीक है, नहीं है बस अब क्या करेंगे, y को किसी भी एक इक्वेशन में उठाकर रख देंगे। ये तो कशिश को भी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। तो पुट y इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इधर x ax वैसे का वैसा प्लस b के साथ y है तो a आ गया बराबर में 2ab। बताओ अब मुझे x निकालना है तो उसको एक साइड रखूंगा, बाकी सब उस साइड, तो ax पहले इधर ही रहेगा, उधर 2ab है, इधर से माइनस का ab हो जाएगा, ये आके b है मतलब ab। बेटा 2ab में से 1ab गया, ab बचा 1ab, और ये x के साथ a था तो a कहाँ चला गया, नीचे, a से a कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्या बात है सर, मजे आ गया, x की वैल्यू आ गई b, y की वैल्यू आ गई a। यही हमारा आंसर है जो कि बहुत कम बच्चे निकाल पाएंगे फाइनल एग्जाम में। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में, वो तो सभी कर लेते हैं, 5x 2y एलिमिनेट कर दो, ये करके दिखाओ, तुम करके दिखा देना। आप चलिए नोट कर लें सब बच्चे, क्या बात है, मैंने मन से ही क्वेश्चन बना दिया, वेरी गुड, और बिल्कुल करेक्ट आंसर निकला, देख रहे हो तुम। चलिए हो गया, चले अगले पे, चलो तो अब स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ना, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। मैं उसके बारे में जैसे कॉन्सेप्ट साइड में बताता हूँ वो पहले बताता हूँ, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन
कराऊंगा, ठीक है बात। चलिए तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझे पहले। स्पीड, जल्दी जल्दी करें, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है ये कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों ने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिस्टेंस का क्या होगा बेटा, स्पीड इनटू टाइम। क्यों, डिस्टेंस निकाल रहे हो तो नीचे वाला टाइम उड़कर इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह एक और है बेटा, टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो टाइम अगर निकालना चाह रहा हूं तो टाइम बेटा इधर से इधर आ जाएगा और स्पीड नीचे चली जाएगी। बात समझ में आएगी, नहीं घट जाएगी। हाँ, तो ये तीन फॉर्मूले एक ही से बने, जैसे कल भी तीन बनवाए थे वो एक्सपेंडिचर, लेकिन वो फॉर्मूला तो एक ही, वो तो इधर उधर मैटर करने से फॉर्मूले बन जाते हैं। और अगर साथ में मैं बोलता जाऊँ तुम लिखते हो तो लिख भी जाते हैं फिर, लेकिन समझ में कुछ नहीं आते हैं, ऐसा भी है। तो अब कॉन्सेप्ट समझो। अब मेन कॉन्सेप्ट तो अब है, अब इसमें आता है ट्रेन का कॉन्सेप्ट। किसका बेटा, ट्रेन का भी बोल सकते हैं और वैसे जनरल कॉन्सेप्ट भी है। अब दो लोग अगर दौड़ रहे हैं, तुम घर से दौड़े, सॉरी तुम यहां से दौड़े, तुम्हारे पापा घर से दौड़े, बताओ जल्दी मिलोगे कि देर में, जल्दी मिल जाओगे एक दूसरे को या देर में, जल्दी मिल जाओगे, है ना। ये गलत जवाब। आपको ये पूछना चाहिए सर किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। मान लो तुम्हारे पापा दौड़ रहे हैं पीछे, भाई साहब गोले के अंदर डायरेक्शन में, तुम यहाँ से दौड़ रहे हो, तो क्या जल्दी मिलोगे। तो पहले बोलना चाहिए तुम्हें सर पापा किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब तुम दौड़ रहे हो घर की डायरेक्शन में और पापा दौड़ रहे हैं कोचिंग की डायरेक्शन में, तो अब तुम लोग जल्दी मिल जाओगे, सही है कि नहीं। यानी कि तुम दोनों की डायरेक्शन कैसी है, मैं चाटा मारूंगा खींच के, अपोजिट। सेम में कैसे हो जाएगा, सेम में तो फिर ये हो जाएगा ये भी घर के लिए दौड़ रहा है, वो भी घर वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं दौड़ते हुए धनाधन। सही बात है कि नहीं, इतना तो विनायक को भी आता है, तुम फालतू की बातें करते हो। So this is not important that if you are wearing a specs then you are so sincere for the studies. तुम मत समझो रहे अंदर, इधर पापा घर से चले होंडा सिटी लेके, तुम यहाँ से चले अपना पैदल 11 नंबर लेके, तो जल्दी मिलोगे कि देर में मिलोगे, जल्दी मिलोगे। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है बेटा, समझो डायरेक्शन अपोजिट ही तो है ना। वो घर से कोचिंग वाली डायरेक्शन में आ रहे, तुम कोचिंग से घर वाली में जा रहे, तो अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट, सही है स्पेलिंग, अपोजिट डायरेक्शन। क्या बात है, बेकार हो रही है पूरी राइटिंग, बड़े में ही आ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ साइड में ही समझा देता, लेकिन चलो बड़े में आ जाते हैं। चलो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है यही कर लेते हैं। डायरेक्शन की बात करें अगर, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में आप कोचिंग से घर के लिए गए, पापा तुम्हारे को घर से कोचिंग के लिए आए, तो आप जल्दी मिलोगे एक दूसरे को। तो बेटा जल्दी मिलोगे इसका मतलब तुम लोगों की स्पीड बढ़ी या घटी, कॉमन स्पीड बढ़ गई या घट गई, बढ़ गई। स्पीड बढ़ेगी तभी तो मिल जाओगे जल्दी। कॉमन स्पीड बोला दोनों की मिला के। तो मान लो ये दौड़ रहा था x किलोमीटर पर आवर से, ये बंदा आ रहा था y किलोमीटर पर आवर से, तो अगर कॉमन स्पीड देखूंगा तो बेटा अब दोनों की स्पीड मिलाकर क्या हो जाएगी x प्लस y। तो क्या सीखा, जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। ट्रेनों का कॉन्सेप्ट देख लो ना, जब एक ट्रेन से तुम निकलते वहां से दूसरी कैसे निकलते, कैसी आवाज आती है, आती है कि नहीं आती, कैसी आती है। अरे कोई तो गया होगा ट्रेन में, सब लोग फ्लाइट में जाते हो तुम लोग, आती है कि नहीं, तुम तो क्या नहीं गए होगे, अपन तो ट्रेन में। तो दो ट्रेन जब अपोजिट जाती है तो भयंकर आवाज आती है, स्पीड तो जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर देती है ना। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। लेकिन जब सेम डायरेक्शन होती है, कैसी डायरेक्शन होती है बेटा, सेम डायरेक्शन है। अब पापा तुमसे मिलने नहीं आ रहा है, अब तुम घर पे हो, तुम कोचिंग के लिए भाग रहे हो, पापा को तुम्हारा रिजल्ट आया, पापा पीछे बेल्ट लेके भागे,
तुम भी उसी डायरेक्शन में भाग रहे हो, पापा भी उसी डायरेक्शन में भाग रहे हो, सेम डायरेक्शन। बस ये बात है कि तुम बैग लेके भाग रहे हो, वो बेल्ट लेके भाग रहे हो, बस ऐसा। तो क्या होगा इससे, दोनों जल्दी मिलेंगे कि देर में? देर में। क्यों? तुम आगे भागते जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड एक अलग है, पहले तो उस बंदे को वो वाली स्पीड कवर करनी पड़ेगी, फिर अपनी एक्स्ट्रा स्पीड में लानी पड़ेगी, तब जाके वो तुम्हें पकड़। और अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, वो कवर ही नहीं कर पा रहा तुम्हारी स्पीड, तो तुम्हें कभी पकड़ पाएगा ही नहीं जीवन में। बात समझे? तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, सॉरी सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो बेटा स्पीड क्या हो जाएगी? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जब दो चीजें अपोजिट, अपोजिट मतलब ऐसे दिमाग में लाया करो, ऐसे जैसी लाओगे तो तुम्हें पता जल्दी मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे इसका अंदर स्पीड तेज होगी, तभी तो जल्दी मिलेंगे, है ना। और जब सेम में तो वही बढ़िया सोचो, मैं आगे भाग रहा हूँ, बैग लेके, पापा पीछे भाग रहे हैं बेल्ट लेके, ठीक है, तो कैसे देर लगेगी मिलने में? या तो वो तुमसे तेज भागते होंगे तो तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारी स्पीड को पहले कवर करना पड़ेगा उन्हें, और तुम तेज भागते होगे तो वो पकड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। So the concept is that the formula of distance is speed into time, speed is distance upon time, time is distance upon speed, and when the two vehicles are running in the opposite direction, then their speed should be added, and if the two vehicles are running in the same direction, their speed should be subtracted. Is it clear to everyone? Note it down please, then we going for the question. क्वेश्चन तो करा ही देते हैं, अभी अपने पास 5 मिनट है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा घड़ियाँ जिनके पास हैं, तो 5 मिनट है अपने पास, 4 मिनट है। वेरी गुड। मैं यही कहना चाह रहा था, टाइम देख कौन रहा है। सो डोंट टेक मी हल्के में, मैं जो बुलवाना चाहूँ जिससे वो बोलो। तो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, मैं बोर्ड पे अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा तो आप लिख लेंगे, ठीक है। प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, ये भी उसी का क्वेश्चन है। एक हाईवे है, हाईवे पर एक प्लेस है A, एक प्लेस है B, और ये दोनों बेटा कितनी दूरी पर है एक दूसरे से? 100 किलोमीटर। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया? दो जगह है 100 किलोमीटर दूर है, मान लो फिर एक ग्वालियर एक झांसी है, 100 किलोमीटर दूर है दोनों आपस में। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि बेटा एक कार A से स्टार्ट होती है और एक कार B से स्टार्ट होती है सेम टाइम पे, मतलब यहां से एक कार स्टार्ट हुई, कार ऐसे स्टार्ट हुई, और एक कार यहां से स्टार्ट हुई। अब पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी आगे पता चलेगा। तो कार स्टार्ट होती है एक यहां से एक वहां से, डायरेक्शन नहीं बना रहा हूं क्योंकि एक बार अपोजिट है एक बार सेम। तो कार यहाँ से एक स्टार्ट होगी और एक कार यहाँ से स्टार्ट होगी। चलिए, तो कार स्टार्ट हुई, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि कारें एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, मतलब देखो अगर ये इस दिशा में जा रही है तो वो भी, तो बताओ मिलने में देर लगेगी कि कम? देर लगेगी। इसलिए उनको बोल रहे हैं कि बेटा 5 घंटे लगते हैं। और दूसरा बोला यदि कार सेम डायरेक्शन में जाए, किसमें? सॉरी अपोजिट में, तो बेटा ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, तो मिलने में का टाइम कम लगेगा, 1 ही घंटे लगेगा। देख लो समझ में आ गया कि नहीं? अपोजिट जा रहे हैं तो 1 ही घंटा लग रहा है। झांसी से कोई चला, अपन यहाँ से चले 1 ही घंटा लगा, और अपन यहाँ से चले वो झांसी से भोपाल चला तो 5 घंटे लग गए बेचारे को मिलने में। तो डायरेक्ट जाओगे लेकिन फिर भी वो आगे तो रह गई, मिलने में तो टाइम लगेगा ना। वो पहुंच गए 5 घंटे पहले, तुम 5 घंटे बाद पहुंचोगे। शादियों में तो ऐसे ही होता है ना, फिर वो पहुंच जाते हैं कुछ रिश्तेदार, फिर अपन जाके मिलते हैं, और कितनी खुशी होती है शादियों में, लेकिन खुशी होती है, सही रहती है कि नहीं? किसी रिश्तेदार से मिलते हैं तो, है ना, कई सालों बाद, तो शादियों में बड़ी खुशी रहती है। वो पहले पहुँच गए, अपन पहुँचे, फिर एक का और इंतजार कर रहे हैं, वो भी आ रही होंगी मौसी, है ना, सही है कि नहीं? मजे आ जाते हैं। कहाँ से रहते ये तो केवल नानी के यहाँ पे जाता है, सास के नाम पे नानी के यहाँ जाता है, फिर वापस आ जाता है। ऐसे शादी में भी जाता है, तो अच्छी बात है। अपनी में भी चले जाना। तो आपको 2-3 बार देखा शादी में है, खाते हुए देखा होगा। मेरा कंसंट्रेशन रहता है कि जाओ खाओ और आओ, टेंशन फ्री, मेन ऑब्जेक्ट पे फोकस करो,
ठीक है। हाँ, टाइम क्यों वेस्ट करना फालतू। और अकेले जाके बोर हो जाते हैं, किसी के साथ रहो तो मज़ा आता है शादी में। और अकेले जाता हूँ तो मेरा फिर शादी होती है 20 मिनट की, गया खाया और आया, बस खत्म। और जब दोस्तों के साथ जाओ तो फिर लगता है ऐसा। फैमिली के साथ जाओ तो भी टाइम लगता है। एक तो मम्मियों ने बड़ी आदत बना रखी है, इनको ला ला के तो बताओ, आप चल के नहीं जा सकते, वो तो बैठ गए एक जगह। अब इनको ला ला के तो क्या चल रहा देश का है, सही है कि नहीं? तुम देते हो कि नहीं ला ला के? तो यही चल रहा सब जगह, यही स्थिति है। कोई अलग स्थिति से नहीं आए अपन लोग, क्यों? विनायक भी कह रहा सही बात तो सही है कि नहीं विनायक? हाँ, तो चलो अपन ये क्वेश्चन तो कर ले, कम से कम 5 मिनट रह गए, मतलब 5 मिनट अपन एक्स्ट्रा। चलो, अरे इधर देख लो यार, अगर अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं दोनों के दोनों, सॉरी पहले सेम वाला था, अगर दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों कार्स, तो टाइम जो है वो लग रहा है कितना? 5 आवर्स। और तुम्हें पता ही है बेटा डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। दूसरी कंडीशन, अगर सेम, सॉरी जल्दी से देख लो, अभी हल करा देता हूं मैं तो, तुम जानते हो। अगर डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। वैसे मैं भूल गया था, मैंने डायरेक्शन लिख दी थी, फिर मैं डायरेक्शन क्या आगे अपोजिट होती है, वैसे लिखा अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो बेटा टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर है इस समय टाइम। और बेटा डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस अभी भी कितनी है? बताओ, कोई दिक्कत किसी को है तो नहीं? चलो अब तुम लोग जानते हो ईमानदारी से, अब बताओ सेम डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी? अभी सिखाया था यार, तुम तो यार तुरंत भूल जाते हो। इतनी बढ़िया बात, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट पहले कराता हूं मैं, बाकी टीचर्स क्वेश्चन कराने लगते हैं, इसीलिए मैं इतना फेमस हूँ, वो नहीं है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये चीज मैंने पहले इसीलिए बता दी, बाकी टीचर होते वो क्वेश्चन कराते फिर बताते कि वो इसलिए हो रहा है, और समझ में आता नहीं बच्चों को, इसलिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, शादी में गए तो खाना, हाँ और क्या। चलो स्पीड हो गई x माइनस वाई। अब इस डायरेक्शन में अगर मैं इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाऊंगा तो बेटा सब जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू, डिस्टेंस है 100, स्पीड है x माइनस वाई और टाइम है 5। बताओ कोई दिक्कत? और 5 मल्टीप्लाई में इधर का में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में करा माइनस में, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम, इनटू में तो इधर, और उधर कौन बचेगा? x माइनस वाई। मैं इस साइड लिख लेता हूँ, और ये 5 डिवाइड करेगा तो कितनी बार करेगा? 20 बार। बताओ, दिस इज इक्वेशन नंबर। ऐसे ही यहाँ पे भी आसान बन जाएगी, देखो अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, क्या? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो 100 ही है, स्पीड है x प्लस वाई और टाइम है कितना? 1 घंटे। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं बनेगा, तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अधिराज ने तो दिमाग में ही कर लिया, कह रहा सर इतनी सिंपल इक्वेशन, दोनों को प्लस कर देंगे, y से y कट जाएगा, x और x 2x, और 20 और 100 120, और 2 से हो गया डिवाइड, तो 60 आ गई x की वैल्यू। यानी कि x वाली कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, सही बात है कि नहीं? तो x अगर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो तुम समझ जाओगे y चलेगी 40 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि दोनों की स्पीड का सम कितना है? 100। नहीं आई बात समझ? x की वैल्यू 60 आ रही है, ये तो सिखाया था, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तुमने 60 यहाँ रख दिया, फिर ये 60 उधर जाके माइनस हो गया 100 में से, तो y की वैल्यू आ गई कितनी? 40। सिंपल के, ठीक है। इज इट क्लियर? सॉल्व तो कर लोगे ना? कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नोट करो, वो ऊपर क्वेश्चन है, ये मैंने करा दिया है, तो इससे समझ जाओगे ना क्या क्या दिया था, है ना? देख लो बेटा, आज के लिए इतने ही रखते हैं। जो भी हमारे ऑनलाइन देखने वाले बच्चे हैं वो चैनल को लाइक शेयर और क्या करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बच्चे हमारे साथ ज़्यादा जानते हैं, और बल्कि इनमें से आधों ने सब्सक्राइब किया होगा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अपने अपने अंदर झाँक कर देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं।